कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, मुसल्लह फास के सरबराहान, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत, जिम्मेदारों को कटहरे में लाने पर इत्तफाक। 9 मई को यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। इजलास से पहले वज़ीर आज़म से मुसल्लह फास के सरबराहान की मुलाकात। फवाद चौधरी की रिहाई के बाद गिरफ्तारी की कोशिश, पीटीआई रहनुमा गाड़ी में बैठ रहे थे, पुलिस को देखकर दौड़ लगा दी, अदालत के गेट पर गिर गए, वकीलों और साथियों ने सहारा देकर उठाया। फवाद चौधरी भागकर कमरा अदालत पहुंचे। पीटीआई रहनुमा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से रोकने के लिए हिफाजती जमानत की दरखास्त आई। दरखास्त पर एतराज आए, किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। फवाद चौधरी का दरखास्त में मौक़िफ़, फवाद चौधरी की अहलिया हिबा बुखारी का चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की इस्तदा। फवाद चौधरी को जमानत के बाद गिरफ्तार करना गैर कानूनी है। मुल्क में कानून का धौरा में आज साफ नजर आ रहा है। शुएब शाहीन का रद्द-ए-अमल, कहा पहले गिरफ्तारी और फिर मुकदमा, ये उनका तरीका वारदात है। जमानत के बाद गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत लगती है। देखा, सुना और पढ़ा तो ये था कि सियासी लीडर और कारकुनान घबराते नहीं, मगर तारीख में पहली मर्तबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई जिसके लीडर ने डर के मारे टांग पर प्लास्टर चढ़ाए, सर पर बाल्टियां रखने, व्हीलचेयर पर बैठ जाने, अस्पताल, कोर्ट रूम्स, बाथरूमों में छुप जाने और जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की नई तारीख रकम की। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का तर्स। तहरीक इंसाफ के एमएनए महमूद मौलवी का पार्टी छोड़ने का ऐलान, कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। कहा 9 मई को इमलाक जलाने पर एहतजाजन पार्टी छोड़ने का फैसला किया। कुछ दोस्तों ने कहा कि खान साहब को कुछ हुआ तो जीएचक्यू जाएंगे। मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि सिविल वॉर की जानिब जाएं। फौज के खिलाफ गया और ना कभी जाऊंगा। फौज है तो पाकिस्तान है। गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक का एहतराम करता हूँ। चीफ जस्टिस की इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर वजाहत, कहा अदब और इखलाक तो सबके लिए जरूरी है, अदब और इखलाक के बगैर मजा नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान दिए। अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं? हर एक को रजिस्ट्रार से मर्सिडीज मंगवाकर रुखसत करते हैं। मरियम नवाज की तनकीद, सवालात की बुछाड़ कर दी। कहा क्या हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं? सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं। सबको कहते हैं 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने क्या मंसूबा बनाया, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बता दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कातिलाना हमले की कोशिश के बाद रिकॉर्ड बयान की वीडियो जारी कर दी। कहा था कोई भी इश्तियाल दिलाए, कारकुन सिर्फ पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाएं, तसादुम की तरफ ना जाए। जमान पार्क में ऑपरेशन के लिए बहाना बनाया जाएगा, कारकुनों पर हमले का इल्जाम लगाया जाएगा। हुकूमत मॉडल टाउन और मुर्तजा भुट्टो की तारीख दोहरा कर मेरा कत्ल करना चाहती है। नौ मई के शरपसंदों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, मुकदमात की तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने की मंजूरी। मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म, मुल्जिमान तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज्म वज़ा करने की हिदायत। इमरान खान ने कभी फौज और अवाम में फासला पैदा करने की कोशिश नहीं की। कौमी असम्बली में मामा जी की अदालत लगाने का कोई फायदा नहीं। कौमी असम्बली में ना तो ऑपोजिशन है और ना ही मेंबरान पूरे हैं। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही कहते हैं कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त IG और पंजाब पुलिस कहाँ थी? असल कसूरवार मोहसिन नकवी हैं, सजा तो उनको मिलनी चाहिए। 9 मई के वाकयात की साफ और शफाफ इंक्वायरी हुई तो हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब होगा।
लाहौर पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 697 शरपसंद अनासिर गिरफ्तार, 38 मुकदमा दर्ज। CCPO लाहौर के मुताबिक पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्विस अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनसे आनी हाकों से निपटा जाएगा। जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस मुल्ज़मान का ताक़ुब। पुलिस ने इश्तियाल अंगेज पैगामात का तबादला करने वाले 159 व्हाट्सएप ग्रुप्स का पता चला लिया। ग्रुप्स में ऐड नंबरों के रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन की जांच शुरू। पेशावर में 9 और 10 मई को पुरतशद्दुद एहतजाज और तोड़फोड़ में सरकारी मुलाजमीन भी शरीक हुए। खुफिया इदारों ने फहरिस्त मुरतब कर ली। लोअरदीन में 92 सरकारी मुलाजमीन एहतजाज में शरीक हुए। महकमा बल्दियात, सेहत, तालीम और इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन ने भी शिरकत की। अवाम की जिना हाउस लाहौर आमद। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती। 9 मई को यौम सियाह करार देते हुए हमलों की मजम्मत। तकरीबकारी, दहशत गर्दी को मुस्तरद करने पर जोर। जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आवाम के लिए खुले रहेंगे। डेरा मुराद जमाली में पाक फौज से इज़हार यकजहती रैली। शुरा के पाक फौज की हिमायत में फरज शगाफ नारे। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी तलबा की पाक फौज के हक में रैली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 15,75,000 है। सदर मुमलिकत की तनख्वाह 8,96,550 रुपए है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अहम सरकारी शख्सियात की तनख्वाहों की तफसीलात पेश। विफाकी वजीर की तनख्वाह 3,38,125 रुपए है। वजीर आजम से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मरदमशुमारी पर वजीर आजम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आजम की MKM को मरदमशुमारी के मुकम्मल शफाफियत की यकीन दहानी। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 18 मई को तलब कर दिया। नैब के उस्मान बुज़दार को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। सवात के इलाके संगोटा में पुलिस एहलकार की स्कूल वैन पर फायरिंग। 1 बच्ची जाँ बहक, 5 बच्चे और स्कूल टीचर जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश जारी। बादल बरसने को तैयार, मगरबी हवाएं आज से अपना असर दिखाएंगी। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और बलाई सिंध समेत बलाई इलाकों में आज और कल आंधी के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बास मकामात पर ज़ालाबारी की भी पेशगोई। कश्मीरियों के लिए मकबूजा कश्मीर जेल है। हिंदुस्तान अपनी जुल्म और जबर की काविशों को आगे बढ़ाना चाहता है। कमर ज़ुमान कायरा कहते हैं, हम कश्मीरियों के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। भारत में अक़लियतें गैर महफूज, अमरीका का इजहार तशवीश। भारत से अक़लियती बिरादरी पर मजहबी तशद्दुद की मजम्मत करने का मुतालबा। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने मजहबी आज़ादी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, भारत में मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ रियासती सतह पर इक़दाम किए गए। मजहबी अक़लियतों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले हुक्काम ने तशद्दुद किया। श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर गिरफ्तारियां की गईं। मुसलमानों के घर जलाए गए। भारत मजहबी अक़लियतों के खिलाफ बयानबाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। और कोयटा नेशनल गेम्स के साइकिलिंग इवेंट का लाहौर में आगाज। पहले सेशन में 20 और 40 किलोमीटर रोड टाइम ट्रायल मुकाबले। 40 किलोमीटर रेस में आर्मी के बिलाल ने गोल्ड मेडल जीता। 20 किलोमीटर वुमेन टाइम ट्रायल में वावडा की राजिया ने तलाई मेडल जीता।